मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मर्द काबिल एतबार नहीं होते हैं। उसको समझाने में भी बड़ा टाइम लगेगा। तुम गलत समझ रहे हो। इतना बड़ा तमाशा हो गया ना, तुम्हारी सोच है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसा अच्छा बंदोबस्त कर दिया अल्लाह ताला ने। आप कहना क्या चाहती हैं? कितनी देर तुम मेरी बेटी को ढाल बनाकर जीते रहोगे हैं? मेरे मामलात में दखलंदाजी बंद कर दो। इसमें मेरा कसूर है, मुझे सब्र से काम लेना चाहिए था। देखो मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, मसरूफियत इस तरह की है, मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा। तुम यहाँ पर अकेली रहोगी, मैं परेशान रहूँगा। कारी साहब के पास होगी, मेरे दिल को तसल्ली रहेगी। हाँ जान चाय। अरे जज़ाकल्लाह बेटा, शुक्रिया। देखो वापस आई हो तो घर में जैसे रौनक आ गई है। तुम नहीं थी तो सारा घर ऐसे सूना सूना लगता था, मगर फिर भी भाई तुम्हें और शाहजेब को एक साथ खुश देख के मुझे बड़ा इत्मीनान था। शुक्र अल्लाह का मामू जान, हम खुश हैं। अल्लाह तुम्हें और खुश रखे और सुख दे। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें इस तरह खुश देख के कितनी खुश होती। और मुझे यकीन है तुम्हारे लिए और शाहजेब के लिए ढेरों दुआएं निकलती। ज़ैनब कितना काम बाकी है तुम्हारा? मुझे नींद आई है, लाइट बंद करनी है मुझे। अच्छा, मैडम के तो तेवर ही बदल गए अमीर घर में जाने से। वैसे बंदे को ना अपनी औकात में ही रहना चाहिए। मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दो। मैं तुम्हारे साथ कोई बहस के मूड में नहीं हूँ। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पे ना मेहमान हो, मेज़बान नहीं हो। और जैसे ही मेज़बान मेहमानों को रखे ना, उनको वैसे ही रहना चाहिए। अभी काम कर रही हूँ मैं, जब काम ख़त्म हो जाएगा लाइट ऑफ कर दूँगी। वैसे कितने दिन और तुम्हारी मर्ज़ी से लाइट ऑफ करनी पड़ेगी? मतलब कितने दिन और तुम यहाँ पे पड़ी हो? कुछ दिन के लिए आई हूँ यहाँ पे। शाहजेब कुछ बिजी थे इसलिए यहाँ आ गई हूँ। चली जाऊँगी वापस। चलो फिर तुम ऐसा करो कि रोशनी में सोने की ना आदत डाल लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनकी पहली बीवी उन्हें जल्दी सुकून में आने देगी। और वैसे भी मर्दों की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ज़ैनब तुम हद से बढ़ रही हो, फजूल मत बोलो। शाहजेब मेरे शौहर हैं और तुम उनके बारे में कुछ नहीं गलत बोल सकती। मैं सब जानती हूँ उनके मसाइल, तुम मुझे मत बताओ। उनको अगर इतनी फिक्र होती ना तुम्हारी, तो वो तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ के जाते, अपनी बीवी को छोड़ देते। यहाँ से पता चलता है कि उनको कितनी फिक्र है तुम्हारी। तुमसे ज़्यादा उसकी फिक्र है। ज़ैनब मेरा कोई मुकाबला नहीं है उनकी पहली बीवी से। मैं अपनी जगह खुश हूँ। पता नहीं कहाँ से तुम्हें ख्यालात आते हैं इतने घटिया घटिया। तुम्हारे भी दिमाग में ये ख्यालात बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे तुम्हारे यहाँ पे रहने के दिन बढ़ते जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल वो इतनी जल्दी तुम्हें लेने आएगा। अच्छा तुम मुझे सोने दोगी अब या नहीं? क्या पता वो तीसरी शादी के चक्कर में। ज़ैनब अपनी बकवास को बंद करो। अभी तो इश्क का इम्तिहान शुरू हुआ है।
हेलो। हाँ, क्या फाइल नहीं पहुंची? नहीं, मैंने तो शाहजेब को कहा था कि वो साइन करके तुम्हारी तरफ भेजे। करने के लिए भेजी थी, तुमने अभी तक साइन नहीं की। जी, तुमने सोशल लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म कर दी अपनी। दिस इज़ रॉन्ग। शाहजेब को सब पसंद नहीं है, पार्टीज वगैरह। मैं कई घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मेरा हक बनता है ये जानना कि तुम कहाँ थी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। मिशेल किधर है भाई? क्यों, क्या हुआ? टाइम देख रही हो? अभी तक वो घर नहीं है। शायान, आखिर मसला क्या है, बात क्या है, ये तो बताओ। मतलब तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी टाइम क्या हो गया और वो अभी तक घर क्यों नहीं है? What's wrong with you, शायान? अपने फ्रेंड्स के साथ होगी, आ जाएगी। दोस्तों के साथ फिरने के लिए सारा दिन होता है, ये कोई वक्त नहीं है दोस्तों के साथ बाहर रहने का। शाहजेब भी परेशान है, वो नाराज हो रहा है। हाँ शायान, दिस इज लिटरली फनी। अब हम शाहजेब की भी परवाह करेंगे। बहरहाल इस बार वो ठीक है। उसका नाराज होना, जो भी है, परेशान होना बिल्कुल जायज़ है। मुझे इसका बाहर रहना इस तरह पसंद नहीं है। शायान, ये तुम कब से शाहजेब की तरह से मिडिल क्लास आदमियों जैसी बातें करने लगे हो? एनीवे, आई एम टू टायर्ड एंड आई नीड टू स्लीप नाउ। जस्ट वांट सम रेस्ट, पीस ऑफ माइंड। मिशेल, ठीक से खाओ ना। कासिम, तुम्हें पता है ना, बस खाने की आदत ही नहीं रही। अच्छा चलो, जितना दिल है ना उतना खा लो। अच्छा, तुम्हें पता है जब मुझे डिप्रेशन होता है तो मैं क्या करता हूँ? क्या करते हो? मैं घर से निकलता हूँ और मुझे जो जो पसंद है ना, मैं थोड़ा थोड़ा वो सब खाता हूँ। ज़्यादा खाने से इवेंचुअली नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। स्टोरी। वैसे अच्छी बात है। बाय द वे, किस किताब में लिखा है? ये उस किताब में लिखा है जिसे पढ़ने से डिप्रेशन हो जाता है। एनीवे, यू नो व्हाट, खाना ख़त्म करो, इसके बाद हम बाहर जा रहे हैं किसी खुली जगह पर। तुम बिल्कुल घर से नहीं निकलती हो यार, तुमने सोशल लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म कर दी अपनी। दिस इज़ रॉन्ग। तुम जानते हो ना कासिम, शाहजेब को सब पसंद नहीं है, पार्टीज वगैरह, सो आई सिंपली अवॉइड। शाहजेब को पसंद नहीं है, ऑलराइट। अगर शाहजेब को पसंद नहीं है और वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, दैट्स फाइन। मैं किस लिए हूँ भाई? दोस्तों का यही तो फ़ायदा होता है ना। आई एम ग्रेट कंपनी, यू नो दैट। थैंक यू कासिम। अब प्लीज़ खाना ख़त्म करो, देर हो रही है, हम घर जाएं। मैं खा रहा हूँ, तुम्हें खाना है, तुम्हें ख़त्म करना है। अच्छा, ले रही हूँ। ये खाओ, इसके बाद हम मूड लावा खाते हैं। नहीं थैंक यू। मीठा खाने से मूड अच्छा हो जाता है। ओके, विल हैव इट, थैंक्स। अच्छा है, कुछ और मंगा लूँ? थैंक यू। मेरा मुस्तकबिल तो मुझे चैन भी नहीं लेने देता। इसको तो मिल गया अमीरज़ादा। मेरा क्या बनेगा? मेरी सोच इससे बेहतर है, मेरी तालीम इससे बेहतर है, मुझे दुनियादारी की भी समझ है।
और खुश शक्ल भी हूँ। इसका मतलब मैं इससे भी बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व करती हूँ। बेहतर ज़िंदगी और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कोशिश करना मेरा हक है। मुझे साबित करना होगा। से बात भी नहीं हुई है, लेकिन कहाँ जा सकती है? तुमने कॉल की है उसे? ऑब्वियसली कर रहा हूँ फ़ोन, कई दफ़ा कॉल किया, पहले तो उठा नहीं रही थी, अब फ़ोन बंद हो गया उसका। अरे तुम फिक्रमंद नहीं हो ना, आ जाएगी। कहाँ जा सकती है भला? कैसे फिक्र नहीं करूँ यार, कभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी देर तक वो बगैर बताए घर से बाहर नहीं रहती। इट नेवर हैपेंड। तुम परेशान मत हो, थोड़ा सा वेट करो। हो सकता है कि कहीं स्टक हो, कहीं किसी फ्रेंड के कहाँ चली गई हो, आ जाएगी। कैसे परेशान ना हो। खैर एनीवे, आई एम सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, तुम रेस्ट करो, मैं देखता हूँ। अरे बिल्कुल भी नहीं शाहज़ेब, कैसी बातें कर रहे हो? इसमें डिस्टर्ब करने की कौन सी बात है? अच्छा यूँ करो कि जब वो घर आ जाए तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ। तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं मेरे कंसर्न की? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो किस बात की फिक्र कर रहे हो? ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। शाहज़ेब मैं बच्ची नहीं हूँ और वैसे भी मैं आराम करना चाहती हूँ। बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। मिशेल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हारे इस तरह कासिम के साथ जाना, और इतनी देर तक रात बाहर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक की बात नहीं है, मैं कई घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मेरा हक बनता है ये जानना कि तुम कहाँ थी और किसके साथ थी। तुमने पूछ लिया, मैंने बता दिया। नाउ व्हाट? तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं मेरे कंसर्न की? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो किस बात की फिक्र कर रहे हो? बात गलत या सही की नहीं है मिशेल, मैं शौहर हूं तुम्हारा, और इतनी रात को किसी गैर के साथ इस तरह अकेले बाहर रहना बगैर बताए ठीक नहीं है। तुम मुझ पे पाबंदी लगाओगे अब? तुम जो मर्जी समझ लो। कासिम के आने के बाद ये चेंज आया इसमें। कहीं कासिम इसे वरकला तो नहीं रहा? वाकई बदल गई है या इसका वक्ती रिएक्शन था? क्या हो सकता है? मैं भी तो 2 कश्तियों का सवार हूं, लेकिन इसकी जिम्मेदार भी तो मिशेल है। लेकिन मिशेल का ये रवैया, फिर क्या वजह हो सकती है?
शाहजेब से कोई झगड़ा हुआ है क्या? शाहजेब समटाइम्स इतना स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। बेटी का मुंह का निवाला छीन के अब्बू ने तुम्हारे मुंह में डाल दिया। शाबाश शाबाश, ये मामू से बातें छुपाई भी जाएंगी। क्योंकि मेरा शाहजेब के साथ नसीब था। कल तुम्हें मैं कंपनी दे रहा था। कासिम का आना जाना इस घर में कुछ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं हो गया, तुम्हें नहीं लगता? कल ही तो हम मिले थे। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे